Hello students, good morning. Today I am going to start next exercise test skill 3. ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लगा देंगे. फिर उसका क्या कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स है वो कर लीजिएगा, आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा. बाकी आगे का अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग फिर से लगाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए. इसमें पहला है इफ AB is equal to 12 centimeter and BC is equal to 16 centimeter. If AB is equal to 12 centimeter and BC is equal to 16 centimeter and BC is equal to 16 centimeter. And AB is perpendicular to BC. AB is perpendicular to BC. Okay. Then the radius of the circle passing through the points A, B, C. आपको ये बताना है रेडियस R आपको सर्कल का निकालना है. ठीक है, तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आप सर्कल बनाइए. ये है सर्किल, ये है सेंटर. ठीक है, ये कार्ड ए बी और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब कार्ड जो है ये ए बी है. ओके, और ये बी सी ये इसके परपेंडिकुलर है सी. इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल है, यह एंगल राइट एंगल है. आपको रेडियस बताना है. ठीक है ना, तो आप क्या करिए, यहां से इसको इससे ज्वाइन करा दीजिए और इसको भी ज्वाइन करा दीजिए. कार्ड को थोड़ा सा और ऐसे बना लीजिए जिससे ये स्ट्रेट इस तरीके से. ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसको ध्यान रखिएगा. इस तरीके से बनाना है आपको कि ये परपेंडिकुलर दिखाई दे. ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है कि कह रहा है कि AB कितना है. AB देखिए 12 सेंटीमीटर है और BC कितना है 16 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब आप सबसे पहले AC निकाल दीजिए और AC का हाफ कर दीजिए ये सेंटर. ठीक है, तो AC का हाफ कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ दी सर्किल. और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो देखिए AB क्या हो जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AB कितना है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस BC 16 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. ये हो जाएगा 144 प्लस 256 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20. ठीक है, AC की वैल्यू आ गई 20. यहां से यहां तक की ये है C, तो यहां से यहां तक की 20 हो गई. और AC का हाफ कर दीजिए तो AC का हाफ क्या हो जाएगा रेडियस. AC डायमीटर होगा, AC इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल. तो इसका हाफ कर देंगे तो AC by 2 is R equal to 20 by 2 is equal to 10. तो R is 10 सेंटीमीटर. ठीक है ना, आपको ध्यान हो तो एक हमने आपको थ्योरम कराई थी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही क्या कहते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकती है. ये उसी का पार्ट है. अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, आप इसका बाइसेक्टर खींचेंगे इस कार्ड का
और इस कार्ड का, दोनों का बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सेंटर हो जाएगा। दोनों कार्ड का बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और फिर इनको आप ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल। ये दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्किल, या इसको इससे ज्वाइन करा दे, ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल होता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये उसी का पार्ट है। नॉन कोलिनियर वन सर्किल, ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि AD is a diameter of the circle and AB is a chord. AB is chord. If AD is 34 centimeter, AB is 30 centimeter, then the distance of AB from the center of the circle, distance of AB from the center of the circle, ये आपको दिखाना है। ठीक है ना, तो AD is the diameter, पहले सर्किल खींचें और उसमें AD बना दें, AD is the diameter, और फिर उसके बाद AB। ठीक है, AB is the chord। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेस्टिकल कौन सा है, टेस्टिकल 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये सेंटर है, तो ये A यहां से इसको ज्वाइन करा दीजिए। तो क्या कह रहा है, AD is the chord, तो AD is the chord और AD is the diameter and AB is the chord of the circle. AB is the chord of the circle. AD is equal to 34 और AB is 30 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम, अब इसको देखिए, अगर हम ये ही कहते कार्ड है, ये AB, ठीक है, फ्रॉम दी सेंटर, तो आप कह रहा कि डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम दी सेंटर, मतलब हमको ये दिखाना है कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका कितना होगा, ये सॉल्व करना है। ओके, अब इसको ज्वाइन करा दीजिए, ये O है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये डायमीटर है और AD कितना दिया है, AD इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस R इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ कर दीजिए तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहां से देखिए ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस है, ये भी 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो OB इज द 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आपको मालूम होगा, थ्योरम आपको याद होगा कि एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड। तो यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका लेंथ जो है क्या कहते हैं, कितना है, AB का लेंथ देखिए, AB का लेंथ दिया है इसने 30 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर जो भी ड्रॉ किया जाता है कार्ड पे, वो उसको क्या करता है, कार्ड को बाइसेक्ट कर देता है।
इसका मतलब अगर हम इसको डी पॉइंट सपोज कर ले, सॉरी डी तो लिखा हुआ है, आप इसको एफ कर दीजिए, ठीक है। तो ओ एफ जो है ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए एफ आपको मालूम हो जाएगा, तो ए एफ कितना हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू बी एफ, कितना हो जाएगा 30 का 15 हो जाएगा। क्यों, यहां पे लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the chord bisect the chord, ठीक है ना। तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये भी मालूम चल गया। अब यहाँ पे ये मालूम है वो कितना है 17 सेंटीमीटर, और ये मालूम हो गया हमें कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। तो हम इसको बाई पाइथागोरस सब यूज कर सकते हैं। देखिए, तो ट्रायंगल ओ ए एफ, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए एफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ओ एफ स्क्वायर निकालना है, तो ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, ओ ए की वैल्यू देख लीजिए 17 है, तो 17 स्क्वायर हो जाएगी, माइनस ए एफ आपने कितना निकाला है, ए एफ की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए आपने भी ये निकाली है 15, तो 15 स्क्वायर हो जाएगा। 17 स्क्वायर आपको मालूम है 289 होता है, माइनस 225, अब माइनस कर दीजिए तो देखिए कितना आता है 954 हो जाएगा, 826 और 220 हो जाएगा, तो कितना आ गया, ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ओ एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ओ एफ सेंटर से कार्ड ए बी की डिस्टेंस कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि OA is 5 centimeter, AB is 8 centimeter and OD is perpendicular to AB. Then CD is equal to, आपको CD निकालना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से दिया गया है कि आपको क्लियर नहीं होगा, अब आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। OA is 5 centimeter, AB is 8 centimeter and OD is perpendicular to AB। ये देखिए सर्किल, ये है सर्किल, ये है सेंटर O, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज OA और OB, OA और AB 8 सेंटीमीटर है और OA 5 सेंटीमीटर है, तो AB क्या होगा, AB तो ये होगा, ये AB, और OA क्या होगा, ये सेंटर है, ठीक है।
इसको और इसको ज्वाइन करा दीजिए, ये हो गया OA। और कह रहा क्या कह रहा, OD इज परपेंडिकुलर टू AB। यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है, ये OD, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर टू AB, देन CD इज इक्वल टू, C कहीं पता नहीं है आपको, आप ये सपोज करके चलिए कि ये डिस्टेंस ये CD है, ठीक है ना। तो यही आपको निकालना है डिस्टेंस के बाद CD का। इसके लिए देखिए सबसे पहली चीज आपको ये मालूम है OA है, तो OA कितना है 5 सेंटीमीटर, OA 5 सेंटीमीटर है, यहां भी लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ये OD चूंकि परपेंडिकुलर है, OD इज परपेंडिकुलर ऑन कार्ड AB, परपेंडिकुलर थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। तो ये परपेंडिकुलर गिवन है, OD इज परपेंडिकुलर, देन इट विल बाइसेक्ट द कार्ड AB इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AB कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, ठीक है ना। तो ये उसको बाइसेक्ट कर रहा, अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम ट्रायंगल OAD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। अब OA स्क्वायर कितना है, हमें OD स्क्वायर निकालना ही है, तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसको आप इस सब ले आएंगे तो OD स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए OA कितना दिया है, OA 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर माइनस ये है 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 आ जाएगा 19, तो कितना हो जाएगा, ये OD स्क्वायर की वैल्यू है, तो OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये 9 आएगा। OD स्क्वायर इज 9, 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9 आएगा, तो यह आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। OD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब यह आपको मालूम हो गया, और OC आपको मालूम है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, तो OC, ठीक है ना। तो OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और OD आपने निकाल दिया कितना 3 सेंटीमीटर, तो CD कितना होगा, देख लीजिए CD इज इक्वल टू OC माइनस OD, OC है 5 और OD है 3, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो CD की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको, ठीक है। अगले इसमें जो है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करेंगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स और क्या कहते हैं ये ट्रू एंड फॉल्स आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज आप लोग ध्यान करिए कि आप लोगों का मैंने कॉपी चेक किया है,
काफी मैंने एक चीज देखा है, आपका नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल बहुत ही खराब पोजीशन में है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस खाली समय में आप पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम पर प्रैक्टिस कीजिए। फैक्टर करना तो आपको जैसे आता ही नहीं है, बहुत बुरी हालत है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे इस चीज़ को। और आज फैक्टर करना नहीं सीखेंगे तो आगे पढ़ना बेकार हो जाएगा। फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अलजेब्रा। ओके, तो प्लीज आप लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करिए इस समय, खाली समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए इस पर। जो है एक्सपोनेंट, रेशनलाइजेशन, पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन, इन तीनों चारों पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ज्यादातर लोगों ने गलत किया है, मुश्किल से 15-20 लड़कों में 1-2 ने सही किया है, बाकी सब ने गलत किया है। तो आप लोग उसका रिवीजन करिए, ढंग से रिवीजन करिए, ज्यादा मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू।